चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। देश में 15 से 18 आयु वर्ग के 8 करोड़ बच्चे हैं, जबकि करीब 6.5 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। कोविन ऐप पर अब तक 15 से 18 साल तक के 8 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करके देश की कोरोना की स्थिति, ओमिक्रॉन टीकाकरण, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों के टीकाकरण, ऑक्सीजन समेत कई मुद्दों को लेकर विस्तार से बातचीत की है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों को वैक्सीनेशन के दौरान यह ध्यान रखने के लिए कहा है कि बच्चों की वैक्सीन बड़ों की वैक्सीन के साथ मिक्स ना हो जाए। कोरोना को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक आज से सिर्फ जयपुर में 1 से 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। वहीं अब शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है और रैली धरना समारोह में 100 लोगों को ही जाने की परमिशन है। साथ ही 31 जनवरी से पहले वैक्सीन के दोनों डोज लगना जरूरी है। कोविड को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एनजीओ, राजनीतिक दलों और धर्मगुरुओं के साथ वर्चुअली बैठक करने के बाद कहा कि कोरोना लहर के दौरान हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी दुनिया में भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल को सराहा गया। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं चाहूंगा कि भारत सरकार खुद प्रोटोकॉल बनाए जिसका पूरा देश पालन करे। उन्होंने कहा कि मैं बूस्टर डोज के लिए लगातार केंद्र के संपर्क में हूं और स्वास्थ्य सचिव से भी बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बूस्टर डोज को लेकर उम्र की सीमा को खत्म किया जाए। बूस्टर डोज सबको लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना के दौरान कोई कमी नहीं रखी। 40,000 के महंगे इंजेक्शन भी फ्री किए और यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से आकर के लोगों ने राजस्थान में इलाज करवाया। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की, जो कि जयपुर से आयोजित की गई। इसमें बांसवाड़ा शहर से जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी राजेश कुमार मीणा के साथ कई अन्य अधिकारी शामिल हुए। तो सिरोही के शिवगंज में सीएम गहलोत ने कोविड को लेकर वर्चुअल सर्वदलीय बैठक ली। विधायक संयम लोढ़ा ने शिवगंज पंचायत समिति से वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में विधायक लोढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ खड़े रहे हैं, इससे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 3 जनवरी से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद कर दिए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,194 नए मामले सामने आए हैं और 1,156 रिकवरी दर्ज की गई और इस अवधि में पॉजिटिविटी रेट 4.59% रही। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड महामारी एक बार फिर से आ गई है, हमें मुकाबला करना है, तीसरी लहर आ गई है। मरुधरा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में आज कुल 335 नए मामले सामने आए हैं, जबकि जयपुर में एक दिन में रिकॉर्ड 224 केस सामने आए हैं। देश में कोरोना ने एक बार फिर से तेज रफ्तार पकड़ ली। पिछले 24 घंटे में 10 से 27,553 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। इसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,22,000 को पार कर गई। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना की वजह से 284 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 9,249 मरीज डिस्चार्ज किए गए। देश में ओमिक्रॉन के केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं और अब ओमिक्रॉन देश के 23 राज्यों में पहुंच चुका है। अब देश में ओमिक्रॉन के 1,523 केस हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में कोरोना के मामलों में 50% का भारी इजाफा किया गया है। राजधानी में शनिवार को 2,716 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और एक की मौत हुई। यूपी के मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले सरकारों में यूपी में अपराधी और माफिया अपना खेल खेलते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। पीएम ने कहा कि मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद को समर्पित की जा रही है। ध्यानचंद के नाम में शब्द है ध्यान, बिना ध्यान की सफलता नहीं मिलती है।
मेरठ में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में जब से बीजेपी की सरकार आई है, प्रदेश में दंगे बंद हो गए हैं। लखनऊ में योगी सरकार पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जानते नहीं हैं कि राज्य में बिजली के कितने कारखाने बन रहे हैं। हमारी सरकार में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ था। उधर अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ शमशान घाट बनवाए और न केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को वहां पहुंचाया। जबलपुर में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिसने सालों तक शासन किया, अमेठी जो खानदानी सीट थी वहां जिला कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं खुल पाया, ये स्मृति ईरानी ने कराया। सीडीएस विपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश पर ट्राई सर्विस कमेटी की रिपोर्ट जल्द वायुसेना प्रमुख को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट में खराब मौसम को इस हादसे की वजह बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है। पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने उन लोगों से जानकारी मांगी है जिन्हें शक है कि उनकी डिवाइस को निशाना बनाया गया। बिहार की राजधानी पटना में 19 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक एनएमसीएच के 17 जूनियर डॉक्टर और एम्स के 2 डॉक्टर रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां पर निजी दौरे के दौरान उन्होंने रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री निवास पर नेहरू युवा संगठन का 13वां आदिवासी आदान प्रदान युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि अनेकता में एकता के लिए कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।